तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। दोस्तों, आप सबों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि जो एडमिशन नोटिफिकेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, और साथ साथ में क्या प्रोसेस है एडमिशन का, और फिर कितने फ़ीस स्ट्रक्चर है और किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा आप सबों का। तो आगे जानते हैं। तो वो जो 3 कोर्सेज़ हैं, एक है मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी जिसमें फाउंडेशन कोर्स यानी 8 लेवल पास, उसमें 7 सीट है। उसके बेसिक कोर्स जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं उनमें 7 सीट है, और एडवांस कोर्स जो 12th पास स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए 6 सीट है। यानी अगर कहा जाए तो मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 20 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद आपका आता है शुगर केन कल्टीवेशन असिस्टेंट जिसमें फाउंडेशन कोर्स के लिए 7, बेसिक कोर्स के लिए 7 और एडवांस कोर्स के लिए 6 सीट है। टोटल 20 सीट्स हुए। और फिश हैचरी असिस्टेंट जो है उसमें फाउंडेशन लेवल पे कोई सीट नहीं है, बेसिक कोर्स के लिए 10 सीट है और एडवांस के लिए 10 सीट है। यानी आपका फिशरी हैचरी असिस्टेंट के लिए 20 सीट्स हुए टोटल। तो ये 3 कोर्सेज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करा रही है। दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST के लिए, और 3 इयर्स का दिया जाएगा OBC के लिए। वहीं रिजर्वेशन पॉलिसी का बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो सीट को बढ़ा भी सकते हैं कोर्स के ड्यूरेशन में और घटा भी सकते हैं, लेकिन जो कोर्स बढ़ेगा तो उसका फ्रैक्शन है 25%। दोस्तों, इसमें अगर हम लोग देखें जो क्या एज लिमिट्स है तीनों कोर्सेज़ में, तो मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फाउंडेशन कोर्स के लिए 16 to 20 ईयर्स होना चाहिए, बेसिक और एडवांस के लिए 18 to 22 ईयर्स होना चाहिए। वहीं शुगर केन कल्टीवेशन में भी देखें तो सेम एज क्या कहता है लिमिट है। और फिश हैचरी का तो आपको पता है, जो उसमें फाउंडेशन कोर्स पे कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, बेसिक और एडवांस तो दोनों में 18 to 22 ईयर्स एज लिमिट है। और दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ याद रखना है, जो गर्ल्स कैटेगरी के लिए आप क्या कहता है जो शुगर केन कल्टीवेशन असिस्टेंट है उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी इसको साफ साफ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है, इन SCC कोर्स ओनली मेल कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड। यानी शुगर केन कल्टीवेशन असिस्टेंट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट की एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद जब सिलेक्शन प्रोसीजर का कहें तो पिछले बार जब इसमें और कोर्सेज़ के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें हमने आपको बताया था जो विभिन्न कोर्सेज़ में एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें एक फार्म मशीनरी भी था। तो उस समय जो एग्ज़ाम बेसिस पे लेना था, लेकिन मेरिट बेसिस पे फिर बाद में हो गया था कोविड-19 का प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो इस बार भी जो कोविड-19 का कंडीशन को देखते हुए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मार्क्स बेसिस पे होगा। यानी आपके जो मार्क्स है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको एडमिशन लेना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज़ में, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.rpcau.ac.in। यहाँ जा कर के आप वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड करके फॉर्म में आप अपना रिसेंट फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना पड़ेगा, आधार नंबर, मेल ID का ज़रूरत पड़ेगा, साथ साथ में आपका मोबाइल नंबर और जो कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर का भी ज़रूरत पड़ेगा। इन चीज़ों को मेंशन करने के बाद आपको ये पूरे फॉर्म को स्कैन करना है, और फिर क्या करता है यूनिवर्सिटी के जो certificate.courses@rpcau.ac.in में जो email ID है इसमें आपको 20 जनवरी से पहले आपको सेंड कर देना है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरें तो आपको ये भी ध्यान रहे जो आपको यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट है उसमें आपको क्या कहता है ये फॉर्म फिलअप के लिए 500 चार्जेस भी देना होंगे। और यूनिवर्सिटी का आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपको ये यूनिवर्सिटी का जो आपको दिख रहा है अकाउंट नंबर है वो दिया हुआ IFSC कोड के साथ। इस IFSC कोड में आप क्या कहता है एप्लीकेशन फ़ीस जमा करके, जो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये है और ST SC के लिए 250 रुपये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और ST SC के लिए 250 रुपये। तो ये आप सभी आप अपना डिटेल के साथ इसको आप
क्या कहता है जो फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस उसको आप सबमिट करेंगे और उसके बाद उनका जो रेफरेंस आईडी होगा वो एप्लीकेशन में आपको लिखने के लिए आएगा, उस पर आप लिख देंगे। और सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपका एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड या आप ST SC कैटेगरी से हैं उनसे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उनको आप स्कैन करके यूनिवर्सिटी के मेल ID जो आपको बताया हमने certificate.courses@rpcau.ac.in पे आप भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोर्सेज़ का अगर बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया फाउंडेशन, बेसिक और एडवांस के बारे में। ये फाउंडेशन 8वीं पास के लिए है, बेसिक 10th पास के लिए है और एडवांस 12th पास के लिए। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्लासेस होंगे और सेकंड जो सेमेस्टर होगा वो दोस्तों उसमें आपको क्या कहता है कोई विलेज या लेबोरेटरी अटैचमेंट किया जाएगा, यानी अगले जो ड्यूरेशन होगा 6 महीने का वो आपको किसी भी गाँव या फिर लेबोरेटरी से अटैच किया जाएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स होंगे। तो इसमें अगर आप देखें दोस्तों आपको क्या कहता है कितने फ़ीस का अगर बात करें हम फ़ीस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपको टोटल जो फ़ीस है वो क्या कहता है विभिन्न कोर्सेज़ के लिए अलग अलग है। मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको टोटल फ़ीस जो 12th लेवल पास है उसके लिए 17,000, 10th पास के लिए 14,500 और 8th पास के लिए आपको 9,500 लगेगा। वहीं शुगर केन कल्टीवेशन असिस्टेंट के लिए आपको 8th पास के लिए 9,500 लगेंगे, 10th पास के लिए 14,500 और क्या कहता है 12th पास के लिए 17,000 लगेंगे। और फिश हैचरी असिस्टेंट में इसमें 8th पास वाले के लिए नहीं है ये एडमिशन, तो इसमें जो 10th पास के लिए उसमें 20,750 रुपीज़ लगेंगे और 12th पास के लिए 24,500 लगेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कहाँ पे ये कोर्सेज़ कराए जा सकते हैं उसके लिए एक प्रोबेबल लोकेशन भी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। उन यूनिवर्सिटीज़ के जो लोकेशंस हैं जैसे मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको यूनिवर्सिटी में कैंपस में या फिर TCA ढोली में हो सकता है। उसके बाद और तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रोबेबल लोकेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ कोर्सेज, यानी जब पाठ्यक्रम चलेंगे तो उस समय आपका ये कोर्सेज किस यूनिट से एसोसिएटेड रहेंगे और किस जगह पे ये काम किया जाएगा। तो मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी का जो ये यूनिवर्सिटी से ही एसोसिएटेड है या फिर TCA ढोली से एसोसिएटेड रहेगा और आपका जो कोर्स वर्क होगा वो क्या कहता है आपका फील्ड वर्क कहीं पे भी हो सकता है या फिर पूसा ढोली में होगा। उसका शुगर केन कल्टीवेशन असिस्टेंट के लिए आपका SRI कल्याणपुर में होगा पूसा जो है, या फिर क्या कहता है जो वर्क होगा प्लेस वर्क वो कल्याणपुर पूसाही में होगा या फिर किसी भी फील्ड वर्क में होगा। फिश हैचरी के लिए फिशरी कॉलेज ढोली है या फिर KVK मोरोल है जो मुजफ्फरपुर का KVK है वहाँ हो सकता है आपका। और जब हम बात करेंगे प्रोबेबल प्लेस फॉर कोर्स वर्क का तो वो क्या कहता है ढोली मोरोल या फिर कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ एकोमोडेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया है। कहा गया है जो डॉर्मेटरी विथ कोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच कैंडिडेट ज्वाइनिंग द कोर्स ऑन अबव प्रोबेबल लोकेशन, मतलब आपको रूम दिया जाएगा, लेकिन फूड एंड अदर लॉजिस्टिक विल बी अरेंज बाय द कैंडिडेट ऑन सेल्फ पेमेंट बेसिस एंड द लोकल यूनिट विल प्रोवाइड लॉजिस्टिक फॉर द सेम। कहा जा रहा है जो फूड और कोई और जो फैसिलिटीज़ है वो क्या कहता है कैंडिडेट को अपने आप अरेंज करना पड़ेगा अपने सेल्फ पेमेंट पे, और जो यूनिट एसोसिएटेड है वो उसको इंतजाम करके दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, जब आप क्या कहता है इस नोटिफिकेशन को देखेंगे यूनिवर्सिटी के तो सबसे पहले पेज में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो ये कोर्स जो स्टूडेंट्स करेंगे अगर वो कोर्स के टाइम में वो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, यानी उनका अगर फर्स्ट पोजीशन रहता है क्लास में या वो टॉपर रहते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स द टॉपर स्टूडेंट विथ कॉम्पिटेंस एंड फ्लेयर ऑफ फॉर हायर एजुकेशन विल बी एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज इफ कॉलेज इज अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी। कह रहा है जो अगर आप क्या कहते हैं जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्सेज में अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या कहता है उस पर्टिकुलर कोर्स के अगर यूनिवर्सिटी में कॉलेज है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन भी दिया जाएगा। और जो कोर्स 4 साल का है वो कोर्स आप 3 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये उन स्टूडेंट्स जो 12th पास है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक मौका है ग्रेजुएशन करने के लिए एक अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से।